सो नाउ वी विल बी नोइंग अबाउट केशव चंद्र सेन, जो कि 1838 से 1884 में आए. ही जॉइंड ब्रह्मो समाज इन 1858 एंड सून बिकेम आचार्य. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866 उसने बनाया. ठीक है. अब ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट एंड ब्रांचेज ऑफ द समाज एंड वर ओपन आउटसाइड बंगाल. एंड उसने डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आचार्य इन 1865 एंड फाउंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. इसीलिए ब्रह्मो समाज में स्प्लिट आ गया था बिकॉज ऑफ केशव चंद्र सेन. ऑल्दो उसने पॉपुलराइज करा ब्रह्मो समाज को, बट वो आइडियल्स फॉलो नहीं कर पाया एज ही मैरिड हिज डॉटर एट एज ऑफ 13. दिस मैनी वर डिस्कस्टेड. ऑल्सो इन वे ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इन द समाज. बहुत सारे फ्रैक्शंस इन द समाज. आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता. आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता. सो साधारण ब्रह्मो समाज. नाउ इट रिटरेटेड द ब्रह्मो डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग वन गॉड एंड बिलीव दैट कोई भी स्क्रिप्चर या फिर मैन इनफेलिएबल है. बिलीव इन द डिक्टेट्स ऑफ रीजन, ट्रूथ, मोरालिटी. नाउ ये कौन थे? आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता. साधारण ब्रह्मो समाज. ठीक है. उसके बाद क्या आया? आत्माराम पांडुरंग. आत्माराम पांडुरंग ने बनाया प्रार्थना समाज इन बॉम्बे. आत्माराम की आत्मा, ये गोस्ट है उसका. ठीक है. आत्माराम उसने क्या बनाया? गोस्ट जो है वो पूजा करने लगे, इसीलिए वो प्रार्थना समाज बनाए. दिस इज़ कंप्लीट ऑपोजिट. जस्ट अ मेथड टू लर्न. 4 पॉइंट ऑफ सोशल एजेंडा क्या क्या है? डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम बिकॉज गोस्ट डज नॉट बिलीव इन कास्ट्स. ओके. वुमेन एजुकेशन, ऑब्वियसली गोस्ट में कोई मैन वुमेन नहीं होती. विडो रीमैरिज एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज. एंड ही एम्फेसाइज ऑन मोनोथीज्म. राइट. इसमें हमने ये आत्माराम इसलिए करा बिकॉज आत्मा, एंड ये प्रार्थना समाज, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज. महादेव गोविंद रनाडे joined in 1870 and popularized it. महादेव एम जी रानाडे ने पॉपुलराइज करा. R.G. भंडारकर, N.G. चंद्रवारकर, ढोंडो केशव कारवे, विष्णु शास्त्री. ओके. सो कौन कौन थे विच टुक पार्ट? महादेव गोविंद रनाडे, R.G. भंडारकर, N.G. चंद्रवारकर, ढोंडो केशव कारवे, विष्णु शास्त्री. राइट. They took the part in it. Now further, D.K. कारवे. अब जो D.K. कारवे हैं या M.G. रानाडे हैं, उन्होंने क्या करा? विडो रीमैरिज मूवमेंट, विडो होम एसोसिएशन, प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू विडो सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स. कारवे हिमसेल्फ मैरिड अ विडो एंड इसलिए ही लेड एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. D.K. कारवे एंड M.G. रानाडे. राइट. उसके बाद कौन आए? हेनरी विवेन डिरोजियो. ये जनरली ही डाइड यंग. ही वॉज इन यंग बंगाल मूवमेंट 1820s में एंड he taught at Hindu College from 1826 to 1831. Derozio inspired his pupils to think freely and rationally, question all authority, love liberty, equality, freedom, and oppose decadent customs and traditions. They demanded induction of Indians in higher grades of services, protection of riots from oppressive zamindar, and better. Okay. So they demanded induction of Indians in higher grade of services, protection of riots from oppressive zamindar, and better treatment of Indian labourers abroad in the British colonies, revision of companies charter, freedom of press, and trial by jury. And ये society for acquisition of general knowledge. Now further, ये फेल क्यों हुए? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रैडिकल थे. सोशल कंडीशंस वर नॉट राइप फॉर अडॉप्शन ऑफ रैडिकल आइडियाज़. कोई भी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर सोशल ग्रुप और क्लास नहीं था. एंड दे लैक एनी रियल लिंक विद द मासेस. फॉर इंस्टेंस, दे फेल्ड टू टेक अप पीजेंट कॉज. पीजेंट कॉज तो ले ही नहीं पाए थे. फर्दर अगर हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर started a movement in support of widow remarriage. So widow remarriage पे ओके. एंड इनकी बुक थी बहुविवाह, रिटर्न, प्रोटेस्ट ऑफ पॉलीगामी,
1850s में ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज एंड ओपन संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स। सो अगर हम बोले कि किसने संस्कृत कॉलेज, कौन कॉलेज का प्रिंसिपल बना, ही वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओपन दैट कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज वेल। ठीक है। इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट्स इन संस्कृत कॉलेज एंड ही हेल्प ऑर्गेनाइज 35 girls school, okay, many of which he ran at his own, and one of the pioneer of higher education। यहाँ लिखा नहीं है, but he also started Bethune school. It is important as it came in PYQ. Okay, now he was determined to break the priestly monopoly of scriptural knowledge. He also a crusader against child marriage and polygamy। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बाल शास्त्री जाम्बेडकर। बाल शास्त्री जाम्बेडकर जो थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था दर्पण। कब? 1932 में। दर्पण 1832 में, एंड 1840 में दिग्दर्शन। नाउ ही फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। ही स्टार्टेड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। फर्दर he was pioneer of social reform through journalism in Bombay, and he attacked Brahminical orthodoxy. So Brahminical orthodoxy किसने अटैक करी? बाल शास्त्री जाम्बेडकर। He was बाल शास्त्री जाम्बेडकर जिन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को अटैक करा। फर्दर दिग्दर्शन पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड ये प्रोफेसर थे हिंदी के एट एल्फिंस्टन कॉलेज एंड डायरेक्टर ऑफ कोलाबा ऑब्जर्वेटरी। फर्दर हम आएंगे अब दादोबा पांडुरंग में। ओके, मेहता गुरुग्राम। नाउ इन्होंने परमहंस मंडली बनाई। ओके, दादोबा पांडुरंग के नाम से, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वे ऑफ रिमेंबरिंग। दादोबा पांडुरंग के नाम से, पांडु इनका नाम है, सो पांडा वी कैन रिमेंबर, एंड पांडा lives in Mandali as in colonies. Okay, just a way to remember. Okay, because there are so many of reformers, so it gets hard to remember. Now branches इनके थे पूना, सतारा and other towns of महाराष्ट्र में, and this Panda was दादा. Okay, so दादोबा पांडुरंग मेहता now began as a secret society. अब ये जो थी ना परमहंस मंडली, ऑब्वियसली परमहंस मंडली जो पांडास की मंडली होती है वो सीक्रेटली पांडास करते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को पता ना चले। ओके, सो इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी। द फाउंडर्स बिलीव्ड इन वन गॉड and they were primarily interested in breaking caste rules. Ideology was closely linked to that of Manav Dharma Sabha. Now, at their meetings, food cooked by lower caste people was taken by the members. These mandalis also advocated widow remarriage, women education. Now we will see Jyotiba Phule, who belonged to the Mali community. Satya Shodhak Samaj, Truth Seeker in 1873. बुक सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। कौन सी बुक थी? सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। ओके, एंड ही डेडिकेटेड दिस बुक गुलामगिरी, दिस बुक टू अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स, एंड ही लिंक्ड द कंडीशन of black slaves in America with those of lower caste in India. And ये जो comparison है ना वो एक expression था of hope that one day, जैसे कि end of slavery हुआ ना अमेरिका में, वैसे ही इंडिया में भी caste discrimination would end one day. Now further, leadership of समाज came from backward classes जैसे कि माली, तेली, कुंबिस, सारी, धांगर्स. He was a pioneer in women education, and with the help of wife सावित्री बाई फूले जो थी ना, किनकी वाइफ थी? ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। उन्होंने गर्ल्स स्कूल एट पूना खोला, एंड ही वॉज पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो ओपनड अ होम फॉर विडो इन 1854. फर्दर, फूले यूज सिंबल ऑफ राजा बाली एज अपोज टू द ब्राह्मण सिंबल ऑफ रामा. फूले एम्ड एट complete abolition of caste system and socio-economic equalities. Movement gave a sense of identity to the depressed community. सो सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिला, सेंस
ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिला किसे? डिप्रेस्ड कम्युनिटी को सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिला, डिप्रेस्ड कम्युनिटी को सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिला। फर्दर अगर हम देखें तो नेक्स्ट है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि, गोपाल भी कृष्ण का नाम था और हरि भी कृष्ण का नाम था। एंड कृष्ण इस देश में रहते थे एंड मुख्य थे इस देश के। जस्ट वे टू रिमेंबर, गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने प्रभाकर लिखी अंडर द पेन नेम लोकहितवादी। ओके, सो गोपाल हरि, ऑब्वियसली हरि वॉज लोकहित, लोकों में हित थे। ओके, सो इसलिए उनका नाम लोकहितवादी वी कैन रिमेंबर। एंड ही स्टार्टेड अ वीकली हितेज। नाउ ही एडवोकेटेड, आई एम नॉट कन्फर्म विद दिस नेम, I'll let you know. Further, he advocated a reorganization of Indian society on rational principle and modern humanistic secular values, criticized caste system and Hindu orthodoxy. So he played a leading role in founding periodicals जैसे कि ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी. And he also said that if religion does not sanction social reform, then change religion. Now the next one. First of all, let's see how much we discussed in this video. First of all, it was Keshav Chandra Sen, then Anand Mohan Bose, and Atmarang Pandurang, then D.D. Karve, M.G. Ranade, Henry Vivian Derozio, Ishwar Chandra Vidyasagar, and Bal Shastri Jambedkar, Dadoba Pandurang, Jyotiba Phule, and further Gopal Hari Deshmukh. That's it.